हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस हम ऑलरेडी टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देख लिया था कि टेंस क्या होता है। देखा था ना कि व्हाट इज़ टेंस। टेंस इज़ द टाइम ऑफ एक्शन, कि आप जो भी काम करते हैं उसका जो बेसिकली टाइम होता है कि आपने वो काम पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में किया है, वो हमको कौन बताता है? वो हमको टेंस बताता है। टेंस के टाइप्स देख लेते हैं। कितने तरह के टेंस होते हैं हम सबको मालूम है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और हर एक टेंस के 4 और सब टेंस होते हैं। जैसे प्रेजेंट के अंदर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही पास्ट के भी होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर के भी होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो अगर आपको कोई बोले कि मैं प्रेजेंट सिंपल पढ़ा रहा हूँ या प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूँ, तो वो एक ही बात है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आप सबको पता है, ही, शी, इट, दे, यू। नाउन या प्रोनाउन, इनमें से आपको कोई भी सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे कि आप गर्ल देख रहे हैं, ये क्या करी थी? इसने गिटार बजाया। कब बजाया? कल बजाया। तो अगर इसने कल गिटार बजाया तो काम ख़त्म हो चुका है। तो सिंपल पास्ट का बेसिकली रूल क्या मिलेगा आपको? काम ख़त्म हो चुका है, अभी नहीं हो रहा। तो आप अगर हिंदी में सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको ऐसे होगा, उसने खाना खाया, पिया, गया, आया, या वो था, थी, जैसे ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको। लेकिन इंग्लिश में कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। जैसे सेंटेंस होगा शी प्लेड गिटार यस्टरडे। यस्टरडे से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आराम से कि ये सेंटेंस जो है वो कल हुआ था, मतलब आज से इसका कोई संबंध नहीं है। इट हैज़ बिकम द पास्ट, ये पास्ट की बात हो रही है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, अब काम ख़त्म हो चुका है। क्या है सेंटेंस इसमें? शी प्लेड गिटार। शी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है ना, शी की जगह पे ही भी हो सकता है। ठीक है, शी क्या है? सब्जेक्ट है। प्लेड क्या है यहाँ पे? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब हमने बताया था, प्ले मतलब खेलना, एक्शन। तो एक्शन जो है वो ऑलरेडी बीन डन, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म उसकी यूज़ हो रही है। ये एक इकलौता टेंस है 12 टेंस में से जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। ऐसा कोई टेंस आपको नहीं मिलेगा जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हो, तो आप बहुत ईजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेड आ गया और फिर गिटार। गिटार क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शी प्लेड गिटार यस्टरडे। अब इसका इंटरोगेटिव देखें, जिसको कि आप प्रश्नवाचक भी बोलते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा कि क्या उसने कल गिटार बजाया था? तो डिड शी प्ले गिटार यस्टरडे। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हम प्रश्नवाचक बनाते हैं इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर आ जाता है। तो इसलिए कैसे आ गया? डिड आगे आ गया, शी प्ले गिटार यस्टरडे। प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के साथ हमको हमेशा क्या यूज़ करना पड़ेगा? यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते हैं। कितना आसान है ये टेंस आपके लिए कि पूरे 12 टेंस में सिर्फ एक यही टेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी, वो भी सिंपल सेंटेंसेस के साथ में। इंटरोगेटिव नेगेटिव के साथ आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा डिड यूज़ होगा और उनके साथ वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। आ गया समझ में? पता है मुझे। चलिए, थर्ड है नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको आपको नकारात्मक बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, तो क्या करेंगे? शी डिड नॉट प्ले गिटार यस्टरडे। डिड के साथ नॉट आता है, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क नहीं देख रहे हैं ना आप इसके पीछे, तो इसलिए हम इसकी हेल्पिंग वर्ब आप नहीं निकालेंगे। तो उसमें क्या रहेगा इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वापस बोलिए मेरे साथ, शी डिड नॉट प्ले गिटार यस्टरडे। ठीक है, डिड नॉट प्ले, डिड लगेगा, फिर नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है ना? चलिए, ये क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। कोई डाउट? कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाकी टेंसेस देख लेते हैं कि और कौन कौन से टेंसेस होते हैं इसके। जैसे सिंपल पास्ट टेंस जो होता है, इसके अलावा पास्ट टेंस जो होते हैं 4 होते हैं, अभी भी बताया मैंने। तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी अभी, एक्शन हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड। ठीक है, एक्शन जो है वो
पूरा हो चुका है। जैसे शी प्लग्ड फ्लावर्स, ये इसका दूसरा सेंटेंस देख लीजिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, शी प्लग्ड फ्लावर्स। तो शी क्या है, राइट सब्जेक्ट है, प्लग्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फ्लावर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब इसी को हमको अगर पास्ट कंटिन्यूस में बनाना हो तो पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि काम हो रहा है। तो अब ये पास्ट है तो पास्ट का मतलब वो ही काम लगातार हो रहा था, कंटिन्यू था, लेकिन वो पास्ट में था, ठीक है। जैसे शी वॉज प्लकिंग फ्लावर्स, कि वो फ्लावर तोड़ रही थी, ठीक है। वो क्या कर रही थी, फ्लावर तोड़ रही थी, तो वो काम चल रहा था, लेकिन कब चल रहा था, पास्ट में, कंटिन्यूस इन पास्ट, कंटिन्यूस इन पास्ट। तो इसकी जो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगती हैं वो क्या लगती हैं, वॉज या वर, बिकॉज शी इज़ द सिंगुलर तो यहाँ पे वॉज लगा है, और यू होता तो यू दे तो वहाँ पे वर लग जाता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, शी हैड प्लग्ड फ्लावर्स बिफोर रेन स्टार्ट, मतलब यो पास्ट में काम ख़त्म हो चुका था, पास्ट में ही काम ख़त्म हो चुका था, ठीक है। पास्ट में काम ख़त्म हो चुका था, वह बाजार जा चुका था, वह खाना खा चुका था, ठीक है। तो ऐसे ही शी हैड प्लग्ड फ्लावर्स, वह फूल तोड़ चुकी थी, बिफोर रेन स्टार्ट, बारिश शुरू होने से पहले वो फूल तोड़ चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट मैं आपको उस दिन समझाया पिछले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया है परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, कि काम जो कि शुरू पहले से होता है लेकिन अभी तक चल रहा होता है, लेकिन ये सब पास्ट की बात हो रही, तो ये पास्ट में ही शुरू हुआ था और अभी तक जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, शी हैड बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग, वह कल सुबह से फूल तोड़ रही थी, वह कल सुबह से क्या कर रही थी, फूल तोड़ रही थी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, शी हैड बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग। इसमें आपको से वर्ड जो है वो मिलेगा, जब आप भी सेंटेंस बोलेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, पास्ट टेंस, कितने, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग फॉरएवर। हैव अ नाइस डे।